A very good evening to everyone. I am Gaurav Gupta. I come back again with a new lecture, and this lecture is for class 10 chapter number 5, and the name of the chapter 5 is arithmetic progression, that is called in short AP. This one is the fourth lecture, so I will to continue from the previous one. If you still not watch the previous video, so please do watch that video first, because that was very important, because I already explained each and every basic concept starting to ending by taking so many easiest examples in my previous one video. So that was very important. So please do watch that videos first. Again, before to start the video, I request to everyone, please listen to me carefully and watch the video from starting to the end. This video is again going to be more and more interesting. I hope you will enjoy this video. Now look at the board. I am going to take the question number 4 and onwards from the exercise 5.2 from the NCERT Maths. Now look at this question number 4, because I already solved question number 1 to question number 3 in my previous one video. Which term of the AP? ये आपको सबसे पहले AP दी गई है, तो आपको वेरिफिकेशन करने की देयर इज नो नीड, क्योंकि इसने ऑलरेडी कहा है कि ये सीरीज आपकी AP में है और आपसे कहा है कि ये सीरीज को कंटिन्यू किया जाए तो कहीं ना कहीं पर ये टर्म आएगी 78, लेकिन वो कौन से नंबर पर आएगी ये आपको फाइंड आउट करना है. इट मींस कौन से नंबर मतलब n, इसका मतलब आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसकी, n की. दैट इज द क्वेश्चन. अब देखिए, इट्स सो सिंपल, इट्स वेरी इजी. ध्यान से देखिएगा, जब भी आपको फर्स्ट टर्म दी जाती है ये क्या होता है आपका a, इसका मतलब a इज इक्वल टू क्या हो गया 3. फिर आपको क्या निकालना होता है, क्योंकि आपको AP में दो ही टर्म यूज करनी है. एक तो फर्स्ट वाले a निकालना है और फिर आपको सेकंड टर्म निकालनी है d, और d मींस क्या होता है कॉमन डिफरेंस. और आपको d निकालने का रूल ऑलरेडी पता है, क्या होता है a2 माइनस a1. यहाँ a2 का मतलब सेकंड टर्म, और सेकंड टर्म क्या है 8. सो 8 माइनस 3, तो 8 माइनस 3 क्या आ जाएगा 5. तो d की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको 5. आप वेरीफाई भी कर सकते हो कि क्या d सेम आ रहा है या नहीं आ रहा. a3 माइनस a2 करिए, 13 माइनस 8 वो भी 5 आएगा. 18 माइनस 13 करिए, वो भी 5 आएगा. इट मींस कॉमन डिफरेंस इज योर 5. और फिर आपको मैंने जनरलाइज्ड टर्म का फॉर्मूला पहले से एक्सप्लेन किया हुआ है. क्या होता है जनरलाइज्ड टर्म का फॉर्मूला, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d. यहां पर आपको टर्म दी गई है, लेकिन ये नहीं कहा गया कि कौन से नंबर पर है. इसका मतलब n निकालना है, तो आपको ये टर्म जो दी गई है, इस जोन सी भी टर्म को आप ये फाइंड आउट करना चाहते हो कि वो कौन से नंबर पे आई है, उसको लेट कर लीजिए अपना an. तो हमने इसको लेट कर लीजिए, हमारी टर्म क्या है 78. हम इसको चेक करना चाहते हैं कि ये कौन से नंबर पे आई. यहाँ a की ऑलरेडी वैल्यू पता है आपको 3, प्लस n आपको फाइंड आउट करना है, और d क्या होता है कॉमन डिफरेंस, ये ऑलरेडी आपको पता है 5. 3 को मूव करिए ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, वी गेट व्हाट 78 माइनस 3 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5. नाउ 78 माइनस 3 व्हाट वी विल गेट, we get 75. So 75 is equal to n minus 1 into 5. अब क्या करना है आपको, 5 को मूव करिए on the left hand side, so it goes to the denominator part. This becomes 75 divided by 5 is equal to n minus 1. और आप 75 को 5 से डिवाइड करेंगे, नेचुरली 15 5 से क्या होता है 75, तो ये किसकी टेबल पे जाएगा 15 की टेबल पर. तो यहां से आपको क्या रिजल्ट मिला, 15 is equal to n minus 1. अब नेगेटिव 1 को मूव करिए ऑन द राइट लेफ्ट हैंड साइड, सो इट बिकम्स पॉजिटिव. सो दिस बिकम्स 15 प्लस 1 इज इक्वल टू, तो n इज इक्वल टू क्या मिला हमें 16. तो आंसर क्या आ गया 16. तो ये कौन से नंबर की टर्म है आपकी 16th नंबर की. तो इस टाइप से जब भी आपको कोई टर्म दे दी जाए और आपसे ये कहा जाए कि कौन से नंबर पे है, तो आपको n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ये स्टेप्स होते हैं जो आपको फॉलो करने हैं. आई होप आपको समझ आया होगा क्वेश्चन, तो प्लीज मेक अ नोट. नाउ लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स. यहां पहले से ही कहा फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब n. सेम वही क्वेश्चन बन गया. तो आपको जब भी नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करनी है, उस पे कहा था कि इस टर्म को बताइए कि कौन से नंबर पर है. और जब आपको सीरीज दे दी जाए तो आपको हमेशा कौन सी टर्म यूज करनी है लास्ट की. तो उसको यूज करके आप पता लगा सकते हो कि ये सीक्वेंस में
कितनी नंबर ऑफ टर्म्स। तो आपको रूल वही है, सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है, फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या है आपकी 7, पहला स्टेप हो गया। दूसरे स्टेप में क्या निकालते हैं, कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पे हम डी क्या होता है a2 माइनस a1, यहाँ सेकेंड टर्म क्या है 13, सो 13 माइनस 7 इज इक्वल टू क्या मिल गया हमें, सॉरी 13 माइनस 7 6, तो यहाँ आपको डी मिल गया। इसके बाद कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, ए एन टर्म, ए एन इज इक्वल टू व्हाट, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो जो सी लास्ट टर्म है तो वही तो बताएगी ना कि कितने नंबर पे है वो, क्योंकि ऑलरेडी देखो ये फर्स्ट है, ये सेकंड, ये थर्ड, तो इसका मतलब ये टर्म बताती है थर्ड नंबर पे है, और ये लास्ट है तो ये बता देगी कि लास्ट नंबर क्या है। तो हम लास्ट टर्म को यूज करेंगे यहाँ पर। तो लास्ट टर्म क्या है आपकी 205 इज इक्वल टू ए क्या है आपका 7 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और डी की वैल्यू क्या है 6। मूव 7 ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, वी गेट 205 minus 7 is equal to n minus 1 into 6. So 205 minus 7, we get 198 is equal to n minus 1 into 6. Move 9 into 6 goes to the denominator part. It goes 198 divided by 6. अब कट कर सकते हो, 6 3 18, फिर कैरी 1, 6 3 18, सॉरी 6 3 18 means 33. So what we will get, we get n minus 1 is equal to 33. Negative 1 को मूव करिए on the right hand side, it goes to positive, 31 plus 1 is equal to 34. तो आपका आंसर कितना आ गया 34। सेम क्वेश्चन है आपका, तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द सेकंड पार्ट, सेम स्टेप करने हैं। सबसे पहले पहला स्टेप ए फाइंड आउट करना, यहाँ पे ए क्या मिल गया आपको 18। फिर सेकंड स्टेप क्या है, टी फाइंड आउट करना, और डी क्या होता है a2 माइनस a1। यहाँ a2 क्या है, पहले से 15 मिक्स फ्रैक्शन 1/2 मतलब 15.5 है, इसको सिंपल फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिए। तो ये क्या बन जाएगा 15 इंटू 2 32, 31/2, सिंपल फ्रैक्शन में चेंज कर लिया इसको, 15 2 30 और 1 31/2। तो सेकंड टर्म यहाँ पे क्या है 31/2, और फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या है 18, इसका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम इज 2, सो 31 माइनस 2 इंटू 18 36, सो वी गेट नेगेटिव 5/2। दिस वन इज योर डी। अब आपके पास ए भी आ गया, आपके पास डी भी आ गया। जब आपके पास ए भी है डी भी है तो आप क्या फाइंड आउट करेंगे, अपनी nth टर्म, और ए एन का फॉर्मूला हमें ऑलरेडी पता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब लास्ट टर्म यहाँ पर क्या है माइनस के 47, तो आप यहाँ यूज करोगे माइनस के 47, a इज व्हाट 18 प्लस n आपको फाइंड आउट करना है, और d इज व्हाट माइनस 5/2। अब देखिए यहाँ नेगेटिव है और यहाँ नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल आउट, वी गेट 47 इज इक्वल टू 18, सॉरी यहाँ गलती कर दी हमने, रुको, यहाँ 18 भी तो है साथ में, ध्यान से करिए। सबसे पहले इसको मूव करिए ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, माइनस 47 माइनस के 18 इज इक्वल टू, और इसको मैं पहले लिख लेता हूँ माइनस के 5/2 इंटू n माइनस 1, लिख सकते हैं ना, जैसे 2 इंटू 3 6 होता है, तो 3 इंटू 2 भी 6 होता है, तो आप इसको टर्म को आगे पीछे लिख सकते हैं। अब 47 और 8 55 मतलब 765 इज इक्वल टू माइनस 5/2 n माइनस 1। अब दोनों साइड नेगेटिव नेगेटिव है तो अब ये कैंसिल आउट हो सकते हैं, तो 65 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या रहा n माइनस 1। 5 पे कट करेंगे, 5 में 5, 5 3 15, इट मीन 13 इंटू 2 26 इज इक्वल टू n माइनस 1, और नेगेटिव 1 को मूव करिए, वी गेट व्हाट 26 प्लस 1 इज इक्वल टू n, तो n इज इक्वल टू व्हाट 27, तो दैट इज द आंसर। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड, क्वेश्चन नंबर 6, ये कहता है चेक करना है वेदर माइनस 150 इज अ टर्म ऑफ द एपी, मतलब ये सीरीज है, क्या एस सीरीज को हम आगे एक्सटेंड करते जाए तो क्या हमारे पास ये माइनस 150 एक टर्म मिलेगी या नहीं मिलेगी। अब कैसे चेक करें, चेक करने का वही सिंपल सा रूल है,
और कैसे पता कर लोगे आप? विद इन सेकेंड पता कर लोगे। कैसे? लेकिन रूल को चेंज नहीं करना। इसका मतलब आप एन पे ही फोकस करिए बस। जब रिजल्ट आएगा ना तब बताऊंगा कि कैसे चेक कर सकते हो। सेम स्टेप, यहाँ पे आपको a कितना मिल गया? 11 है तो a इज इक्वल टू 11। पहला स्टेप कंप्लीट। उसके बाद कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है, a2 माइनस a1। सेकेंड टर्म क्या है आपकी? 8 और फर्स्ट टर्म इज 11। सो 8 माइनस 3, 8 माइनस 11 क्या बन गया? -3। इसका मतलब d की वैल्यू क्या होगी आपकी? -3। सेम फॉर्मूला यूज करिए an का। an का फॉर्मूला क्या था? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जिस टर्म को कह रहा है कि ये टर्म है, इस सीरीज में प्रेजेंट है या नहीं, उसी टर्म को आपने an 10 मानी है। तो इसी को मैं अपनी an लेट करता हूं, तो ये मेरा बन जाएगा माइनस के 150। a की वैल्यू क्या है? 11 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और d की वैल्यू कितनी है? माइनस के 3। अब इसको मूव करिए ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, माइनस 150, दिस बिकम्स नेगेटिव 11 प्लस n माइनस 1 इंटू नेगेटिव 3। अब ये माइनस 150 और माइनस 11 कितना बन गया? माइनस के 161 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू माइनस के 3। ये क्लियर हो गया? अब दिखाई दे रहा है यहाँ भी नेगेटिव है और यहाँ भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल आउट हो गया। क्या रिजल्ट रहा आपका? 161 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 3। मूव कर दीजिए ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, इट गोज टू द डिनोमिनेटर पार्ट। सो 161 डिवाइड बाई 3 क्या बन गया आपका? इज इक्वल टू n माइनस 1। नेगेटिव 1 को भी मूव कर दीजिए ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, इट गोज टू द पॉजिटिव। तो यहाँ एलसीएम क्या आ गया आपका? 3। इसके डिवाइड में कुछ नहीं है, 1। टेक एट एलसीएम, सो 3 1 इंटू 161 वी गेट 161 प्लस 1 इंटू 3 3। आपको रिजल्ट क्या मिला? 164/3। यही रिजल्ट मिला। अब इसको सोल्व करिए। 3 5 15, 1 3 4 12, 2 20, 3 6 18, फिर 20, मतलब डैश डैश डैश। इसका मतलब हमें n क्या मिल रहा है? 54.66 डैश। और आपको पता है जो नंबर ऑफ टर्म्स वो निकालते हो तो n तो या 1 2 3 4 5, क्या 1.1 हो सकता है? क्या 1.3 हो सकता है? नो, क्योंकि या तो टर्म 1 होगी या 2 होगी। ये 1.1 का क्या मतलब है? 1.2 का क्या मतलब है? 1.5 का क्या मतलब है? ऐसे तो टर्म नहीं ले सकते। इसका मतलब टर्म तो 1 2 3, ये क्या है? एक नेचुरल नंबर। बट यहाँ पे तो नेचुरल नंबर नहीं, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? n क्या होता है? n बिलोंग्स टू कैपिटल N। इसको कहते हैं जो आपका ये नंबर ऑफ टर्म्स है, ये बिलोंग टू कैपिटल N, और कैपिटल N का मतलब होता है नेचुरल नंबर। जो n है वो बिलोंग्स किससे करना चाहिए? नेचुरल नंबर से। बट ये तो n है ही नेचुरल नंबर, तो इसका मतलब नॉट प्रेजेंट। तो आप लिख दोगे आंसर, इट इज नॉट प्रेजेंट। तो ये टर्म प्रेजेंट ही नहीं है। यदि यहाँ पे नंबर आपका नेचुरल नंबर मिलता ना तो आप कहते यस ये टर्म प्रेजेंट है, बट यहाँ पे ये टर्म प्रेजेंट नहीं है। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द 31st टर्म। आपको फाइंड आउट करनी है 31st टर्म। 31st टर्म का मतलब है जो 31 नंबर पर है। तो आप देखिए कैसे करते हैं, पहले समझिए इनसे। आपको क्या फाइंड आउट करना है? 31st टर्म। टर्म को लिखते हैं हम ए से, और यहां लिखते हैं कि कौन सी टर्म फाइंड आउट करनी है। यहां पर कौन सी फाइंड आउट करनी है? 31। ये आपको फाइंड आउट करना है, पहला स्टेप। इसके बाद इसने कहा हुज 11th टर्म, सेम वही 11th टर्म को ए से, टर्म यहां पे लिखी जाएगी 11th टर्म इज 38। आगे कहा है 16th, इसका मतलब टर्म ए और नंबर 16, तो 16th टर्म इज 73। क्लियर है? तो आपको ये टर्म फाइंड आउट करनी है। ये टर्म आपको दी गई है, ये टर्म दी गई है।
तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आप अपना स्टेप पकड़िए। आपका फॉर्मूला क्या है, an इज इक्वल टू, हमें पता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो सबसे पहले आपको समझाया था मैंने कि आपको फाइंड आउट क्या करना है, A31। तो यहाँ देखो, यहाँ पे n को क्या पुट करना पड़ेगा, 31। तो इसका मतलब आपको A31 फाइंड आउट करना है, तो a प्लस n की वैल्यू क्या पुट करी है हमने, 31। तो हमें क्या मिल जाएगा, A31 इज इक्वल टू a प्लस 31 माइनस 1 कितना हो गया, 30d। दिस वन इज माई फर्स्ट इक्वेशन। ये समझ आ गया, ये चीज आपको फाइंड आउट करना है। ऐसे ही अब आपको पता है A11, तो अब मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, पुट करता हूँ n इज इक्वल टू 11। अब मैं यहाँ पे 11 पुट कर रहा हूँ, तो करिए A11 इज इक्वल टू a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी। तो A11 इज इक्वल टू a प्लस 11 माइनस 1, 10d। दिस वन इज माई सेकेंड इक्वेशन। ऐसे ही आप A16, तो मैं क्या पुट कर देता हूं, n इज इक्वल टू 16। अब 16 पुट करिए, A16 इज इक्वल टू a प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी। इसका मतलब क्या बन जाएगा, a प्लस 15d। तो यहां पे मैं एक छोटा सा कुछ लॉजिक समझाना चाह रहा था, कैसे। अब यहां देखिए, फोकस करना, ध्यान से समझना। आपको 31st टर्म निकालनी है, तो 31st टर्म क्या आई, 30 से a कम कर दीजिए, 30। तो a प्लस में 30d, मतलब a तो आएगा ही आएगा, प्लस में जो n दिया जाता है उसमें से a कम कर दीजिए, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए d, वो सेकंड टर्म होती है। ऐसे यहां देखिए, A11 है, तो a तो आएगा ही आएगा, 11 से 1 कम करेंगे तो 10, तो 10d सेकंड टर्म बन गई। ऐसे A16 निकालना है, तो a तो आएगा ही आएगा, 16 में से 1 कम करेंगे तो 15d, तो 15d आ गया। ऐसे आप कोई भी टर्म निकालनी हो तो कैसे निकाल लेंगे, जैसे मैं कहता हूँ A17, तो आप क्या लिखेंगे, a प्लस 17 में से 1 कम करेंगे 16, तो a प्लस 16d ये टर्म हो गई। सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट माइंड में सेट करना है आपको। तो अब यहां देखिए, यहां पर हमारे A11, जबकि A11 की वैल्यू तो हमें ऑलरेडी पता है, A11 कितना है, 38। इसका मतलब मैं यहां पे A11 को क्या लिख सकता हूं, 38 इज इक्वल टू a प्लस 10d। इसको इक्वेशन नंबर 2 बनाता हूं, इसको हटा देता हूं। तो आपको समझ आया कि यहाँ पे A11 क्या था, 38। तो आपने A11 को किससे रिप्लेस कर दिया, 38 से। तो ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। तो मैं इसको ब्लॉक में डाल देता हूं। ऐसे यहाँ देखिए A16, और A16 की वैल्यू कितनी है, 73। तो यहाँ पे A16 की वैल्यू को मैं क्या रखूंगा, 73 इज इक्वल टू a प्लस 15 इंटू डी। इसको क्या नंबर इक्वेशन बना देता हूं मैं, 3। अब आपको फाइंड तो इक्वेशन नंबर 1 करनी है, लेकिन इक्वेशन नंबर 1 में a और d आपको पुट करना होगा, और a और d की वैल्यू आपको सेकंड और थर्ड इक्वेशन को यूज करके फाइंड आउट करनी है। और इसके लिए आपके पास 3 मेथड्स अवेलेबल है, जो चैप्टर आपने 3 में रीड करे हैं। कौन कौन से, फर्स्ट वन इज योर सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। यहाँ दोनों इक्वेशन को सोल्व करने के लिए आप कोई भी मेथड अडॉप्ट कर सकते हो। तो अब हमारा सेकंड स्टेप रहेगा a और d की वैल्यू फाइंड आउट करना यहां से। तो प्लीज मेक अ नोट, नाउ लुक एट द बोर्ड। अब हमारे पास ये दोनों इक्वेशन है, इसको सोल्व करते हैं। कैसे सोल्व करते हैं, जो आपको आसान मेथड है। सब्स्टिट्यूशन आसान लगता है तो सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो। यहां से a की वैल्यू निकालिए और इसमें पुट कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल यहां से मैं a की वैल्यू निकालता हूं, 38 माइनस 10d इज इक्वल टू क्या आ गया, a आ गया। अब मैं इसको पुट कर देता हूं इन इक्वेशन 3। 3 इक्वेशन में पुट कर दीजिए। 3 इक्वेशन क्या है, 13
सॉरी 13 नहीं है, 73 था ना, 73 वो चेक करते हैं। यस 73 था यहाँ पे, तो 73 इज इक्वल टू ए, और ए की वैल्यू आपने निकाल ली 38 माइनस 10d, 38 माइनस 10d। इसके बाद क्या है, प्लस का 15d, प्लस के 15d। अब इसको सिंप्लीफाई करना है आपको, 38 को मूव करिए ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, 73 माइनस 38, अब ये माइनस का 10d है प्लस के 15d, तो 15 माइनस 10 कितना हो गया 5d। 13 में से 8 माइनस करेंगे 5, और 6 माइनस 3 3, इसका मतलब 5d। तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 को डिवाइड में ले जाइए, 35 डिवाइड बाई 5, 5 7 सा 35, तो d इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा 7। लेकिन हमें तो a की वैल्यू भी निकालनी है। अब a की वैल्यू क्या है हमारी 38 माइनस 10d, 38 माइनस 10 इंटू डी, और d की वैल्यू क्या है आपकी 7, तो 7 को पुट करिए यहाँ पर। सो 38 माइनस क्या बन गया 70, तो 70 में से 38 माइनस करेंगे क्या रिजल्ट आ जाएगा 10 माइनस 8 2, और 6 माइनस 3 कितना आ गया 3, लेकिन किसका नेगेटिव 32। क्लियर है, अगेन मेक अ नोट। नाउ अब आपको वैल्यूज पुट करनी है, आप वैल्यूज को पुट करिए। A31 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका A की वैल्यू कितनी आई आपकी माइनस के 32, पुट करिए, यहां लिख देता हूं, पुट A एंड D इन इक्वेशन फर्स्ट में। सो A31 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा A, और A की वैल्यू कितनी है नेगेटिव 32, प्लस में 30 इंटू D, और D की वैल्यू कितनी है 7, तो ये कितना बन गया माइनस के 32 प्लस में 210। सो 10 माइनस 2 क्या बन गया 8, और 10 माइनस 3 कितना बन गया 7, और 1, तो आपका आंसर आ गया 178। सो 178 योर आंसर। तो जब भी आपको ऐसी टर्म कहे कि फाइंड आउट ये करिए, और इसकी 11th टर्म, इसकी 20th टर्म, तो ऐसी टर्म दे दी जाए, तो उनसे दो इक्वेशंस बनाइए, दोनों इक्वेशन से a और d की वैल्यूज को फाइंड आउट करिए, और जिस भी इक्वेशंस में आपको फाइंड आउट करना है उसको पुट कर दीजिए, दैट इज द आंसर। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड, क्वेश्चन नंबर 8। एन AP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। एक सीरीज है जिसमें 50 टर्म्स है, इसका मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 50 नेचुरली, तो n की वैल्यू आपको कितनी मिल गई 50। तो स्टेटमेंट को बिल्कुल केयरफुली रीड करनी है आपको, यदि स्टेटमेंट पजल हो जाओगे तो क्वेश्चन नहीं होगा, और स्टेटमेंट बिल्कुल आप आराम से समझते हो तो क्वेश्चन इट्स वेरी वेरी सिंपल। आप इसमें इवन हाफ मार्क्स में आपका नहीं कटेगा, चाहे कितने भी क्वेश्चन पूछे इस सीरीज के, सो सिंपल। फिर उसने कहा 50 टर्म में से विच थर्ड टर्म का मतलब मैंने आपको बताया था ए से लिखते हैं, और थर्ड का मतलब क्या है यहाँ पे 3, इसका मतलब A3 थर्ड टर्म इज 12, तो ये आपको कितनी दे दी 12 दे दी। एंड द लास्ट टर्म, यहां टर्म कितनी है आपकी 50 टर्म्स है, तो लास्ट टर्म कौन सी होगी 50 ही होगी, इसका मतलब आपको A50 भी दे दिया। A50 कितना दे दिया 106। फाइंड द 29th टर्म, तो A29 ये क्या है हमें फाइंड आउट करनी है। अब देखिए ये दो इक्वेशंस बनाएगा, और दोनों इक्वेशन को सोल्व करके हम इसे पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला हमें याद है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और शॉर्टकट याद हो गया हो तो आप शॉर्टकट अप्लाई करिए। 3 का मतलब क्या है, a तो आएगा ही आएगा, और 3 में से 1 कम करिए 2d, तो a प्लस में 2d। यहाँ 50 है, a तो आएगा ही आएगा, 50 में से 1 माइनस करिए 49, तो a प्लस 49d। यहाँ 29 का मतलब क्या है, a प्लस 1 लेस 28d। तो डायरेक्ट लिख सकते हो, जिसको नहीं आता फिर से देख लीजिए एक बार, पूरा स्टेप दोबारा कर देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले n की वैल्यू क्या पुट करनी है 3, तो जब n की वैल्यू 3 पुट करेंगे a3 इज इक्वल टू a प्लस n की वैल्यू 3 माइनस 1 इंटू डी।
तो ये क्या बन जाएगा, a एज इट इज प्लस 3 माइनस 1 2d। अब यहां पता है आपको a3 की वैल्यू कितनी है 12, तो यहां 12 पुट कर दोगे इज इक्वल टू a प्लस 2d एज इट इज, a प्लस 2d। इक्वेशन 1 बना दी। अब a50, तो n की वैल्यू क्या पुट करनी है आपको 50 पुट करिए, a50 इज इक्वल टू a प्लस 50 माइनस 1 इंटू डी। तो a एज इट इज 50 माइनस 1 क्या हो जाएगा 49d, और a50 की वैल्यू कितनी है 106, तो यहां क्या पुट कर दोगे आप 106 इज इक्वल टू a प्लस 49d। तो दिस बिकम्स सेकेंड इक्वेशन। अब दोनों से सोल्व करके हमें a और d की वैल्यू निकालनी है, आसान से मेथड था सब्स्टिट्यूशन। तो यहां से निकाल लेता हूं मैं, यहां से a की वैल्यू पुट करता हूं, तो 2d को कहां मूव करना होगा लेफ्ट हैंड साइड पे, तो यहां से हम यूज करते हैं a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2d को लेफ्ट साइड में मूव करिए, 12 माइनस में 2d। a की वैल्यू मिल गई, इसको पुट किस में कर दीजिए सेकंड में, पुट इट इन इक्वेशन 2 में इसको पुट करिए। यहां तक समझ आ गया आपको, तो इसके लिए मुझे रब करना होगा पार्ट, तो प्लीज मेक अ नोट अगेन। नाउ आप पुट कर रहे हैं सेकेंड इक्वेशन में, सेकेंड इक्वेशन ये क्या है आपकी 106 इज इक्वल टू a, और a की वैल्यू क्या आई आपकी 12 माइनस 2d, तो 12 माइनस 2d। a की वैल्यू पुट कर दी, प्लस में क्या रहा आपका 49d, प्लस के 49d। अब 12 को मूव करिए सबसे पहले ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, दैट बिकम्स नेगेटिव, और माइनस के 2d और ये कितना बन गया प्लस के 47d। 6 माइनस 2 4 और 10 माइनस 1 90, तो 47 इज इक्वल टू d, तो d इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 94 बाई 47, और 47 टू कितना होता है 94, तो d इज इक्वल टू क्या बन गया हमारा, तो d की वैल्यू आ गई। d की वैल्यू कहां से क्या निकाल लीजिए a, तो a इज इक्वल टू क्या बन जाएगा यहाँ पे 12 माइनस 2 इंटू डी, और d की वैल्यू क्या आई हमारी 2, तो a इज इक्वल टू कितना आ गया 12, 2 इंटू 2 4, सो 12 माइनस 4 क्या बन गया 8। अब आपके पास a की वैल्यू भी आ गई है, d की वैल्यू भी आ गई है, अब आपको निकालना क्या है 29d। इतना समझ आ गया, ये तो आप ऑलरेडी नोट कर चुके हो, तो मैं इसको रब कर देता हूं यहां से, अगेन मेक अ नोट। अब डायरेक्ट कर देते हैं, 29 का मतलब क्या है, सबसे पहले a तो आएगा ही आएगा, प्लस 29 में से 1 लेस करिए 28, तो 28 थी। अब a की वैल्यू कितनी है 8 प्लस 28 इंटू डी, और d की वैल्यू कितनी आई आपकी ये 2, तो 28 इंटू 2 कितना होगा 56 प्लस 8 कितना आ गया 64, so 64 दैट इज द आंसर। तो प्लीज मेक अ नोट, आई होप आपको समझ आया होगा, इट्स वेरी वेरी इजी। नाउ लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 9। If the third and the ninth term of an AP are this, इसका मतलब फिर वही क्वेश्चन है आपका सेम टू सेम। सबसे पहले टर्म की बात कर रहे हैं, टर्म आपको पता है, थर्ड मतलब A3, फिर नाइन्थ मतलब A9, क्या दे रखा है ऑफ एन APR 4, तो ये 4 है और ये क्या है -8। विच टर्म ऑफ एन AP इज 0, आपसे पूछा है कि कौन सी टर्म, मतलब AN मतलब एक ऐसी टर्म जिसकी वैल्यू क्या है 0, तो ये बताना है कि इसमें n की वैल्यू क्या है। मतलब इसने पूछा है कि जो टर्म है वो 0 है, और 0 टर्म कौन से नंबर पर आई है, दैट इज n, इसका तो आपको n फाइंड आउट करना है। इट्स सो सिंपल है, सेम स्टेप करना है, an का फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, उससे रिजल्ट फाइंड आउट करेंगे। अब देखिए ध्यान से,
an का फॉर्मूला क्या था आपका, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे कुछ है ना कि टर्म जीरो है, इसका मतलब an की वैल्यू क्या है, जीरो। तो अब यहाँ जीरो पुट करोगे, इसका मतलब a प्लस एन आपको फाइंड आउट करना है इंटू में डी। तो इसका मतलब ये यहां से आपको सॉल्व करना है और में क्या निकालना है आपको n। तो आपको a पता होना चाहिए और आपको d पता होना चाहिए। अब a और d निकालने के लिए उसने ये दो इक्वेशन दी हुई है। यदि शॉर्टकट आपको समझ आ गया है तो आप इसको डायरेक्ट करिए। a3 का मतलब क्या है, इसका मतलब a3 का मतलब याद हो गया आपको, a एच लिखोगे और 3 में से 1 लेस 2, तो ये क्या बन जाएगा, a प्लस 2d। फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे ही ये क्या है, नाइन्थ टर्म, तो a एज इट इज 9 में से 1 लेस करेंगे 8, तो a ये आपकी क्या बन गई, सेकेंड इक्वेशन। अब दोनों को सॉल्व करना है तो हम एक से वैल्यू निकालते हैं दूसरे में पुट कर देते हैं, वहां से a और d आ जाएगा। तो मैं यूजिंग कर रहा हूं फर्स्ट इक्वेशन, यूजिंग 1 a की वैल्यू निकाल रहा हूं। a इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 2d को लेफ्ट साइड में मूव कर दीजिए, 4 माइनस में 2d, तो यहां से क्या बन गया हमारा, a की वैल्यू आ गई। अब इसको पुट कर दो सेकंड में, पुट इट इन सेकंड में पुट करते हैं, माइनस 8 एज इट इज इक्वल टू a, और a की वैल्यू आपने निकाल ली, क्या वैल्यू है, 4 माइनस 2d, और ये प्लस का 8d एज इट इज। अब सॉल्व करना है, सॉल्व करिए। सबसे पहले 4 को मूव करिए ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, वी गेट व्हाट, माइनस 8, ये प्लस का 4 है तो ये बन जाएगा नेगेटिव 4, माइनस के 2d और ये प्लस के 8d, तो प्लस के क्या बन जाएंगे 60। सो माइनस 8 और माइनस 4 ये क्या बन जाएगा आपका, माइनस का 12 इज इक्वल टू 60। तो d की वैल्यू यहां से फाइंड आउट करेंगे, तो 6 को मूव कर दीजिए, तो दिस बिकम्स नेगेटिव 12/6, और 6 से कट करेंगे 2 पे, तो क्या आ जाएगा, माइनस के 2। तो यहां से आपको d की वैल्यू क्या मिल गई, माइनस के 2। क्लियर हो गया। तो अब यहां से जब हमारा d मिल गया, अब हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, a की। तो इसके लिए आपको एक बार नोट करना होगा, तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ अब हम सोल्व करते हैं, d की वैल्यू हमारी -2, अब इसको यहां से a निकाल देते हैं। a की वैल्यू क्या है, a इज इक्वल टू 4 माइनस 2 इंटू डी, 2 इंटू डी, और d की वैल्यू क्या है, नेगेटिव 2, तो यहाँ नेगेटिव 2 पुट कर दीजिए, तो a इज इक्वल टू 4, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 4, तो 4 प्लस 4 क्या बन गया 8, तो इसका मतलब a की वैल्यू क्या आ गई 8। अब a की वैल्यू भी आ गई, क्यों नहीं, और इसको क्या बना लेते हैं जो हमें सोल्व करना था, इसको इक्वेशन नंबर 3 बना लेते हैं। तो नाउ पुट द वैल्यूज ऑफ, इस स्टेप पहले सबसे पहले यहां तक सोल्व करना, और फिर ये थर्ड स्टेप जब आप a और d की वैल्यू निकाल लोगे फिर यहां से सोल्व करना स्टार्ट करना। तो a एंड सोल्व कर आपने ये आ गया, अब हम इसकी वैल्यूज को पुट कर रहे हैं, तो यहां से रब कर देते हैं, d की वैल्यू आपकी -2 है और a की वैल्यू क्या है आपकी 8। अब हम ये कर देते हैं, सब वैल्यू पुट इट इन इक्वेशन 3 में पुट कर दो, 0 इज इक्वल टू a की वैल्यू 8 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और d की वैल्यू क्या आई -2। सबसे पहले 8 को मूव करो द लेफ्ट हैंड साइड, या रहने दीजिए 8, इसकी मल्टीप्लाई करिए, n की मल्टीप्लाई -2 से करेंगे तो माइनस के 2n, -1 की -2 से करेंगे तो प्लस के 2। अब 0 इज इक्वल टू 8 और 2 क्या बन गए 10, माइनस के 2n, माइनस के 2n को लेफ्ट साइड में मूव करिए, प्लस के 2n इज इक्वल टू 10, तो n की वैल्यू क्या आ गई 10 डिवाइड बाई 2 करके 5। तो यस, ये जो टर्म थी, जो टर्म 0 है वो कौन से नंबर की टर्म है, 5th नंबर की टर्म है। तो ऐसे कोई टर्म पूछ ली 0, आपको अपना कॉन्सेप्ट चेंज नहीं करना, आपको वही चीज सॉल्व करनी है, तो वो टर्म को अपडेट कर लीजिए 0, और सॉल्व करते करते n की वैल्यू निकाल लीजिए, तो आपको ये पता चल जाएगा कि वो टर्म कौन से नंबर पर आई हुई है। आई होप आपको समझ आ गया होगा, तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड, क्वेश्चन नंबर 10th। क्वेश्चन नंबर 10th में आपसे क्या पूछा गया है, इसको ध्यान से समझिए।
इफ 17th टर्म ऑफ एन 8p एक्सीड इट्स, मतलब ज्यादा है किससे, 10th टर्म से बाय 7। मैं कहता हूं मेरे पास आपसे 5 रुपीज ज्यादा है, तो मेरे पास यदि 105 है तो आपके पास कितने हैं, 100 रुपीज है, मुझसे कम लेस होंगे। तो मैं ये कह सकता हूँ हम दोनों को बैलेंस करना है तो मैं आपको 5 रुपीज दे देता हूँ अपने में से नहीं, या कोई आपको 5 रुपीज दे देता है तो आपके पास 100 थे तो 5 और ऐड हो गए तो 105, और मेरे पास ऑलरेडी 105 थे तो दोनों क्या बन जाएंगे, इक्वल्स। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई करना है। क्वेश्चन में क्या कहा है, 17th टर्म, टर्म का नाम सुनते ही ए लिखिए, 17 है तो इसका मतलब ए 17। ये टर्म क्या है, एक्सीड है, किससे, 10th टर्म से, मतलब ए 10 से। तो ये टर्म क्या है, बड़ी है, किस टर्म से, इस टर्म से। कितनी बड़ी है, 7। तो कोई इसको 7 दे दो भाई, तो 7 इसको दे दिया किसी ने, आपने ही इसको 7 दे दिया, तो ये दोनों अब क्या बन गए, इक्वल बन गए। समझ आया। ये कहता था कि 17th टर्म बड़ी है 10th टर्म से बाय 7, तो किसी ने आके इसको 7 दे दिए तो अब दोनों क्या बन गए, इक्वल बन गए। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था। अब आपको पता है A17 का मतलब क्या है, शॉर्टकट में याद हो गया होगा आपको, A प्लस में 17 माइनस 1 16D। ऐसे 10th कैसे लिखोगे इसको, A प्लस 10 माइनस 1 क्या बन गया, 9D प्लस 7। A से A कैंसिल आउट हो गया, क्या रहा, 16D इज इक्वल टू 9D प्लस 7। इसको मूव करिए ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, 16D माइनस 9D इज इक्वल टू 7। 16 माइनस 9 7D इज इक्वल टू 7। तो D इज इक्वल टू 7 बाई 7 दैट इज 1। तो आपका आंसर आ गया D इज इक्वल टू 1। आपको क्या फाइंड आउट करना था, आपको जस्ट ओनली फाइंड आउट करना था कॉमन डिफरेंस, ये डिफरेंस आ गया। तो कितना सिर्फ 2 लाइन का क्वेश्चन था, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इसको भी गलत कर देते हैं। क्यों, क्योंकि ये स्टेटमेंट को पढ़ नहीं पाते, मैनिपुलेट नहीं कर पाते, इंटरप्रेट नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते। जिनको ये चीज समझ आ गई उनके लिए तो ये क्वेश्चन क्या है, 1 मार्क्स क्वेश्चन ही है। आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा है। देखो इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, पजल हो जाओगे आप इसमें। विच टर्म ऑफ एन 8p, ये आपको एक सीरीज दे दी गई और आपसे पूछा है कि कौन सी ऐसी टर्म है जो विल बी 132 ज्यादा है किससे, 54 टर्म से। तो आपको टर्म फाइंड आउट करनी है, विच टर्म फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम अपनी टर्म लेट कर लेते हैं कि वो टर्म कौन सी है। मैं लेट कर देता हूं, लेट। मैं कहता हूं ये जो मेरी टर्म है, ये टर्म मेरी ग्रेटर है, कितनी ग्रेटर है, 132 किससे, 54 से। तो मैं इसको बैलेंस करना है तो प्लस में 54 टर्म कह सकता हूं, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। यही साइड है ना। कि कहता है कि कौन सी टर्म, मैंने लेट करा कि ये जो मेरी टर्म है वो ग्रेटर है इस टर्म से, कितने ज्यादा, 132 ज्यादा। तो 132 मैंने इसमें ऐड कर दिया, तो अब ये दोनों इक्वेशन क्या बन गई, इक्वल बन गई। अब इक्वल बनने के बाद सबसे सिंपल सा एग्जाम, आपके पास सीरीज क्या दी गई है, 3, 15, 27, 39, ये सीरीज दी गई है। यहां से आप a निकाल सकते हैं, a की वैल्यू क्या आ गई, 3। यहां से आप d निकाल सकते हैं, a2 माइनस a1। a2 यहां पर क्या है, 15, और a1 यहां पर क्या है, 3। तो 15 माइनस 3 कितना हो गया, 12। तो इसका मतलब d की वैल्यू भी आपको पास पता है। बस इन दोनों की हेल्प से टर्म फाइंड आउट करते हैं। 132 प्लस में a54 को शॉर्टकट में क्या लिखते हैं, a प्लस 54 में से 1 लेस करिए, 53। अब यहां देखिए 132 एज इट इज प्लस a की वैल्यू कितनी है, 3, प्लस 53 इंटू डी, और d की वैल्यू कितनी है, 12।
So this becomes 132 plus 3 plus 12 into 3 36, 3 12 5 is 60 or 3 63. So 2 or 3 5 or 6 11 carry 1, 4 or 3 7 और 6 और 1, इसका मतलब आपका आंसर क्या आ गया 771। समझ आया यहां तक? 60 ये कितना हो गया आपका 36 और 38। यस, आई एम गोइंग टू चेक द आंसर, तो प्लीज मेक अ नोट। यस, यहां तक समझ आ गया? तो हमारी टर्म क्या है 771 जो है ये तो टर्म की वैल्यू है, लेकिन अब हमें क्या निकालना है कि ये कौन से नंबर की टर्म है। अब हमें ये पता चल गया जो ये टर्म है ये 54 टर्म से कितनी ज्यादा है 132 ज्यादा है, लेकिन ये टर्म कौन से नंबर पर आई है वो आपको फाइंड आउट करना है। आई होप ने नोट कर लिया होगा। अब मैं इसको रब कर देता हूं, अगेन मेक अ नोट। यस, अब इसको रब कर देते हैं यहां से। अब अगेन से वही फॉर्मूला यूज करिए, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन तो निकल गया आपका, कितना आ गया 771। ए आपको पता था ए कितना है 3। अब ये कौन से नंबर पर है एन, वो आपको फाइंड आउट करना है। डी भी आपको पता है कितना है 12। अब सोल्व करिए, 3 को मूव करिए, 771 माइनस 3 n माइनस 1 इंटू 12। सो 71 करेंगे तो 68, 768 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 12। मूव कर दीजिए इसको आप नीचे, मूव n माइनस 1 768 डिवाइड बाई क्या आ जाएगा 12 से कट करेंगे क्या आएगा 12 6 72 और फिर 48 64 n माइनस 1, तो n इज इक्वल टू -1 64 प्लस 1, इसका मतलब n इज इक्वल टू कितना आ गया 65 टर्म। इसका मतलब 65 नंबर की जो टर्म है जिसकी वैल्यू 771 है वो ग्रेटर है आपकी 54 टर्म से बाय कितना 172। तो आप दो आंसर लिखेंगे, आप आंसर लिखोगे जो टर्म है वो 771 है और कौन से नंबर पर आई है वो नंबर क्या है आपका 65। दैट इज द आंसर। आई होप आपको समझ आ गया होगा, तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड। 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। देखिए थोड़ा सा पजल करने के लिए इसने क्या कहा, देखिए छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन आपको थोड़ा सा टफ सा लगेगा, लेकिन इतना सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल आप डायरेक्टली भी बता सकते हैं इसका क्या आंसर आएगा। 2 APs have the same common difference। 2 AP अलग अलग सीरीज है, ठीक है। तो देखिए ध्यान से समझना, आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो सोल्व कर लो। आपके पास यहाँ पे क्या है 2 APs है, मतलब 2 APs की क्या है सीरीज है, ठीक है। तो हम यहां लेट कर लेते हैं, लेट ए जो है लेट कर लेते हैं इसका फर्स्ट है और डी लेट कर लेते हैं कॉमन डिफरेंस सेकंड है, इसको लेट कर लेते हैं। ए हमारी फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी A2 और इसके डिफरेंस को D1 कर लेते हैं, इसको D2 लेट कर लेते हैं। D इक्वल टू D1 और D इक्वल टू D2। क्या समझ आया? इसने कहा कि 2 APs have the same common difference। आप कहा कि दोनों का क्या है सेम कॉमन डिफरेंस है, इसका मतलब डिफरेंस तो सेम है ना, इसका मतलब D तो मैं क्या लूंगा सेम लूंगा दोनों का। क्यों? क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम है, लेकिन फर्स्ट टर्म जो है वो अलग अलग होगी। तो ये हमारी क्या थी फर्स्ट टर्म और ये क्या है हमारा कॉमन डिफरेंस। तो हमने लेट कर लिया कि जो 2 AP की सीरीज है उसमें से फर्स्ट AP की सीरीज की फर्स्ट टर्म है हमारी A1 और उसका कॉमन डिफरेंस है D, और सेकंड AP की जो सीरीज है उसकी फर्स्ट टर्म क्या है A2 और कॉमन डिफरेंस क्या है इसका D।
अब आगे रीड करिए, आगे क्या कहता है, ध्यान से कहता है डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100, मतलब इसकी भी 100 टर्म और इसकी भी 100 टर्म का जो डिफरेंस है वो कितना दिया गया है 100। इसका मतलब ये जो सीरीज है इसको, बल्कि मैं क्या करता हूं, यहां पजल हो जाएंगे, इस सीरीज को मैं ए या बी से रिप्रेजेंट करता हूं, या मैं यहां लिख देता हूं जो एपी की सीरीज है, यहां लिखता हूं 1 माइनस जो एपी सीरीज है 2, तो 1 दोनों सीरीज का डिफरेंस, और कौन से टर्म दोनों की 100, या इसको ऐसे लिख देते हैं यहां पे AP1 और AP2, ठीक है, फर्स्ट AP और सेकंड AP, और इसकी कौन कौन सी टर्म 100th टर्म, कहा है ना देयर 100th टर्म, तो AP की 100th टर्म और AP2 की भी 100 टर्म, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो किसके इक्वल दिया हुआ है 100 की। ये चीज समझ आ गई आपको कि क्या कहा है कि जो दोनों एपी की 100th की जो टर्म है उन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है 100 है। आपको फाइंड आउट करना है व्हाट इज द डिफरेंस, आपको डिफरेंस ही फाइंड आउट करना है। इसका मतलब आपको ये चीज फाइंड आउट करनी है, हमने डैश लगा दिया, ये चीज फाइंड आउट करनी है कब, बिटवीन देयर 1000 टर्म। इसका मतलब आपको फाइंड आउट करना है AP1 1000 माइनस AP2 1000। क्वेश्चन क्लियर हो गया कि आपको 100th टर्म का डिफरेंस दे रखा है उनका 100, तो उनकी जो 1000 टर्म होगी, दोनों की 1000 टर्म, उनका डिफरेंस क्या होगा ये आपको फाइंड आउट करना है। अब इसी की हेल्प से सब चीज फाइंड आउट कर लेंगे। आई होप आपको ये मीनिंग भी क्लियर हो गया होगा, नहीं क्लियर हुआ तो अभी पॉज द वीडियो करिए और उसको 2 मिनट रीड करिए, फिर आपको इसका मीनिंग क्लियर हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे, तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड। अब ये इक्वेशंस बना लेता हूं मैं, इसको इक्वेशन 1 बना देता हूं और इसको इक्वेशन क्या बना देता हूं सेकेंड। अब देखिए हमने क्या की, मैंने 100 इज इक्वल टू AP1 100 माइनस AP2 100। लिखने का क्या रूल था याद है ना, an कैसे लिखते थे, a प्लस n में से 1 कम करते थे इनटू में d। अब याद रखना ये AP सीरीज 1 की बात कर रहे हैं, तो मैं इसकी बात करूंगा। यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है A1 है, इसका मतलब ये बन जाएगा A1 प्लस 100 में से 1 कम करिए 99, और कॉमन डिफरेंस इसका क्या है d, तो ये d ही आएगा, माइनस अब AP2 की बात करूंगा, AP2 ये इसकी फर्स्ट टर्म क्या है A2, सेम रूल 100 में से 1 लेस करूंगा 99, और D इसका क्या है सेम है, तो इनटू में D आ जाएगा, और दोनों का डिफरेंस क्या है इक्वल टू 100। अब इसको सोल्व करिए, दिस वन इज 100 इज इक्वल टू A1 प्लस 99D माइनस A2 और माइनस के 99D। अब ध्यान से देखिए 99D और 99D से कैंसिल आउट हो गया, इसका मतलब हमें रिजल्ट मिल गया A1 माइनस A2 इज इक्वल टू क्या है 100। इतना क्लियर हो गया आपको कॉन्सेप्ट कि हमारे पास जो A1 माइनस A2 है वो डिफरेंस कितना आ गया 100। अब आपको फाइंड आउट क्या करना था इक्वेशन 2। अब मैं इक्वेशन 2 को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करूंगा, उसको ध्यान से समझिएगा। आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी, तो मैं इसको रब कर देता हूं। आप समझिए इसकी ओके सॉरी हमें क्या निकालनी थी 1000 टर्म का डिफरेंस। इसका मतलब हमें क्या फाइंड आउट करना था AP1 1000 माइनस AP2 1000, ये फाइंड आउट करना था। सेम रूल AP1 की बात कर रहे हैं तो इसकी फर्स्ट टर्म क्या है A1, और 1000 में से 1 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 999,
और इसका कॉमन डिफरेंस क्या था डी, तो ये टर्म बन गई माइनस। अब AP2 की फर्स्ट टर्म क्या थी A2 और 1000 में से 1 लेस करेंगे 99 और कॉमन डिफरेंस इसका भी सेम है डी। इसको फर्दर सोल्व करिए, A1 प्लस में 999D माइनस में क्या आ जाएगा A2 माइनस में 999D। अब दिखाई दे रहा है आपको फिर से वही कि 999D और 999D तो सेम कट गए। क्या रिजल्ट रहा यहाँ पे हमारा A1 माइनस A2 और A1 माइनस A2 की तो ऑलरेडी वैल्यू कितनी है 100 है और ये किसके इक्वल आ गया 100। इसका मतलब इसकी जो 1000 टर्म आएगी उनका कॉमन डिफरेंस भी क्या आएगा आपका 100 ही आएगा। क्लियर है? तो याद रखिए यहां से हम कोई भी क्वेश्चन पिक कर ले, यदि कोई दो एपी की सीरीज है उनका कॉमन डिफरेंस किसी भी पर्टिकुलर टर्म का वो यदि आपको पता हो तो उसके जो नेक्स्ट कोई भी टर्म हो उनका डिफरेंस भी क्या आएगा वही आएगा। यदि मैं कह देता कि आप फाइंड आउट करिए डिफरेंस बिटवीन देयर 1500 टर्म, तो करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर क्या आएगा उसका 100 ही आएगा। क्लियर है? तो प्लीज मेक अ नोट, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था, अदरवाइज इतना बड़ा करना पड़ा हमें, तो आपको एग्जाम में आएगा तो इसी वे से करना है, तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड 13 क्वेश्चन। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकता हूं मैं इसको, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली एग्जाम में पूछे जाते हैं। लेकिन सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट समझिए। क्या पूछा क्या आपसे, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर, इसका मतलब कोई भी नंबर होंगे वो 3 डिजिट नंबर होंगे, और आपको पता है मिनिमम 3 डिजिट नंबर क्या होता है। सबसे पहले तो इसको लिख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हम बात किसकी कर रहे हैं 3 डिजिट नंबर की, तो आपको ये तो एटलीस्ट पता होना चाहिए कि मिनिमम 3 डिजिट नंबर कौन सा होता है। 100 से स्टार्ट होगा और मैक्सिमम कौन सा नंबर होता है आपका, ये तो आपकी सेकंड क्लास में बच्चों को सिखाया जाता है कि मिनिमम 3 डिजिट नंबर बताइए कितना है बच्चों, मैक्सिमम 3 डिजिट नंबर बताइए, तो बच्चों का काम है। लेकिन ये क्वेश्चन में नहीं कहा, क्या कहा है आगे पढ़िए, आर डिविजिबल बाई 7। इसका मतलब आपको यहां से स्टार्ट करना है और देखना है कि कौन कौन से नंबर डिविजिबल बाई 7। तो आपको पता है कि आप रफ में करके देख लीजिए कि 100 को यदि हम 7 से डिवाइड करते हैं, क्या ये डिविजिबल है, करके देखिए। 7 × 7 कितना आ गया 30, 7 × 4 = 28, क्या रहा 2, नहीं क्या बचता है 2 बचता है, जबकि ये बचना नहीं चाहिए, कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए। इसका मतलब इसमें क्या ऐड करें 5 और ऐड कर देते 7 बच जाता, तो 7 तो कंप्लीटली डिविजिबल है ना, तो इसका मतलब मैं यदि 100 की जगह यहाँ पर 105 कर देता तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाती है आपकी 7 × 5 = 35। इसका मतलब आपका जो मिनिमम नंबर है जो डिविजिबल बाई 7 है वो क्या है आपका 105 है। ऐसे ही लास्ट का नंबर चेक करना चाहते हो तो अपना लास्ट का नंबर भी वही लीजिए 999, इसको भी डिवाइड करिए 7 × 7 29, 7 × 4 = 28, 90, 7 × 2 = 14, क्या रहा 5, अभी भी यहाँ पे 5। इसका मतलब आप कहोगे सर इसमें 2 ऐड कर, तो नहीं, अरे 99 में 2 ऐड कर देंगे तो ये 1001 बन जाएगा, ग्रेटर बन जाएगा। तो इसको उल्टा करना है, क्या करना है, वहां ऐड कर रहा था तो यहाँ क्या कर दो सब्ट्रैक्ट, तो 99 में से 5 सब्ट्रैक्ट कर दो तो क्या बन जाता है 994। तो यदि यहाँ पे 994 होता तो अब देखिए क्या वैल्यू आती है यहाँ पर आपकी 14, तो ये पूरा कंप्लीटली डिविजिबल हो जाता। तो इसका मतलब आपका जो लास्ट नंबर है वो 994 है। ये था छोटा सा कॉन्सेप्ट। अब आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया है तो ये रफ काम में करके देख लीजिएगा यदि आपको डाउट लगता हो, अदरवाइज इतना बड़ा टॉपिक नहीं है ये। तो आपको पता चल गया आपका नंबर कहां से स्टार्ट है 105 है और लास्ट नंबर कहां पे होगा 994 पे। तो
तो आप यहां से स्टार्ट करिए। तो हमें पता है जो मिनिमम नंबर है डिविजिबल बाय 7 क्या है आपका 105 है, और जो मैक्सिमम नंबर है डिविजिबल बाय 7 वो कितना है 994। दिस वन इज 994। तो ये आपका स्टेप्स होते थे। तो सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए इस टाइप के क्वेश्चंस में। अब देखिए कि कैसे सॉल्व कैसे करते हैं। जो मिनिमम नंबर होता है इसका मतलब वो स्टार्टिंग का नंबर होता है, और स्टार्टिंग का नंबर ये आपको क्या मिलता है ए। तो आपको ए की वैल्यू मिल गई, और जिससे डिविजिबल है, डिविजिबल किससे है 7, तो डी आपको क्या मिल गया 7, तो यहां से आपको डी भी मिल गया। क्लियर हो गया। तो जब आपको मिनिमम नंबर दे जाए वो ए हो जाता है, और जिसका डिविजिबल है वो आपका डी हो जाता है। तो ए और डी आपको मिल गया इसी क्वेश्चन से। अब आपको फाइंड आउट क्या करना था, कितने नंबर, हाउ मेनी नंबर, नंबर मतलब एन, एन आपको क्या करना है फाइंड करना है। और फाइंड करने के लिए आपको सबसे सिंपलेस्ट रूल पता है, कौन सा रूल है ए एन का। तो ए एन इज इक्वल टू क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और ए एन कैसे यूज करते हो, तो आपको पता है लास्ट नंबर क्या है 994। तो ये पता चल जाएगा कौन से नंबर पर है, तो आपको ये पता चल जाएगा कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स है। इसका मतलब आप कौन सी यूज करोगे इसमें, लास्ट की टर्म 994। तो ये हो जाएगा आपका 994 इज इक्वल टू ए 105, एन आपको निकालना है, डी आपका क्या है 7। क्लियर है। अब इसको मूव करिए ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, 994 माइनस 105 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 7। 14 में से 9 माइनस करेंगे क्या आएगी वैल्यू, सॉरी 9, और 8 में एज इट इज, और 9 माइनस 1 8 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 7। तो n माइनस 1 7 को डिवाइड में ले जाइए, 8 8 9 बाई 7, 7 पे कट करिए इसको, 7 बजे 7 18, 7 2 जा 14, 4 9 7 9 127। तो 127 इज इक्वल टू n माइनस 1। तो माइनस 1 को मूव कर दीजिए ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, इट बिकम्स पॉजिटिव। तो n की वैल्यू कितनी मिल गई आपको 128, दैट इज द आंसर। तो इस टाइप से आप इस टाइप के क्वेश्चंस हो डिविजिबल बाय 5 7 है कुछ भी हो ऐसे निकाल लीजिए, आपको वेरी शॉर्ट में आंसर मिल जाएगा। आई होप आपको समझ आ गया है, तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड, क्वेश्चन नंबर 14 सेम टू सेम वही जो क्वेश्चन नंबर 13 था। हाउ मेनी नंबर मल्टीपल्स ऑफ 4 बिटवीन 120, मल्टीपल हो या डिविजिबल हो बात एक ही होती है, कोई पजल मत हो। ये इस टाइप से सिर्फ चेंज है स्टेटमेंट बोलने का तरीका, अदरवाइज कोई चेंज नहीं है। अब देखिए ध्यान से, वही सेम टू सेम करना है। आपसे क्या कहा कि मल्टीपल्स ऑफ 4 बिटवीन 10, तो यही डिवाइड करके देखिए आप 10 को 4 से डिवाइड करते हो, 4 2 जा 8, क्या रहा 2। तो इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट वाले पे ऐड करते हैं, तो 2 प्लस 2 यदि 4 होता तो 4 4 से कट जाता। इसका मतलब यहां नंबर क्या होना चाहिए 2 12। तो इसका मतलब मिनिमम नंबर क्या आ गया आपका 12। सो मिनिमम नंबर इज 12, मिनिमम नंबर मिल गया। और आपको पता है मिनिमम नंबर क्या होता है आपका, फर्स्ट टर्म होती है एक, डिविजिबल हो या मल्टीपल हो। मल्टीपल किसका है, मल्टीपल ऑफ 4। इसका मतलब क्या है, डी की वैल्यू क्या मिल गई आपको 4। इसके बाद आपसे कहता है एंड 250, तो 250 को डिवाइड करिए 4 से, 4 6 24, 10 4 2 8 2, और लास्ट वाले पे क्या करते हो
माइनस, इसका मतलब 2 माइनस करेंगे तो 250 में से 2 लेस कर दीजिए, कितना बन गया 248। तो इसका मतलब जो मैक्सिमम नंबर है एज कितना है आपका 248। अब आपके पास मिनिमम नंबर भी है, मल्टीपल नंबर भी है, मतलब ए भी है, डी भी है, सब टर्म है, लास्ट की टर्म भी पता है आपको, तो जस्ट पुट द फॉर्मूला। अब फॉर्मूला क्या है आपका, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब आपको पता है an का मतलब क्या है, लास्ट टर्म, जो आप पता करना चाहते हो लास्ट टर्म क्या है कि मैक्सिमम 248, तो यही पता करनी है ना ये कौन से नंबर पर आई है, तभी पता चल जाएंगे कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या है। इसका मतलब मैक्सिमम नंबर टर्म ये आपकी an होती है, तो an की वैल्यू 248, a की वैल्यू कितनी है 12, एन आपको फाइंड आउट करना है, डी की वैल्यू कितनी है 4। मूव करिए 12 को ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, 248 माइनस 12 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 4। अब 248 में से 12 माइनस करके कितना आ जाएगा आपका 236 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 4। अब 4 को डिवाइड में ले जाइए, 236 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू n माइनस 1। 4 पे कट कर दीजिए, 4 पे कट करेंगे, 4 5 20 और 4 9 36, इसका मतलब 59 इज इक्वल टू n माइनस 1। तो माइनस 1 को मूव कर दीजिए ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड प्लस 1, तो दिस बिकम्स n इज इक्वल टू 60। तो आपका आंसर कितना आ गया, n इज इक्वल टू 60, दैट इज द आंसर। कितना सिंपल क्वेश्चन था। सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 15। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, मतलब इसमें क्वेश्चन में पहले से गिवन है कि आपको n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आर द nth टर्म्स ऑफ 2ap, nth टर्म मतलब पर्टिकुलर टर्म ऑफ 2ap, मतलब यहाँ दो सीरीज है, कौन कौन सी दो सीरीज दिखाई दे रही है आपको, ये हमारी AP सीरीज 1 है और एक AP सीरीज क्या है 2। फर्स्ट AP सीरीज ये है आपकी 63, 65, 67 डैश डैश डैश, और सेकंड सीरीज क्या है आपकी 3, 10, 17 डैश डैश डैश। सीरीज देते ही आपको दो स्टेप तो करने ही करने हैं, A और D निकालना है। तो यहां से A कितना मिल गया हमें 63, D आपको पता ही है कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1। तो A2 यहाँ पे क्या है 65 और A1 क्या है 63, इसका मतलब 63, तो D की वैल्यू क्या मिल गई आपको 2। ऐसे यहां भी करिए, A की वैल्यू कितनी मिल गई आपको 3 और D की वैल्यू कितनी मिल गई 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 7, इसका मतलब D इज इक्वल टू क्या मिल गया, 10 माइनस 3 A और D मिल गया। लेकिन ये कहता है कि ध्यान से समझिए, इट्स सो सिंपल कि n की वैल्यू क्या रखे कि ये दोनों सीरीज क्या बन जाए इक्वल, मतलब इसका मतलब ये दोनों एक ऐसी AP सीरीज है इसकी पर्टिकुलर एक टर्म दोनों की इक्वल है। तो हमें तो नहीं पता ना, तो हम क्या कर लेंगे लेट, और लेट से सॉल्यूशन निकल जाएगा। तो प्लीज मेक अ नोट, यस नोट कर लिया। अब हम इसको रब कर देते हैं अपने क्वेश्चन को, हम लेट कर लेते हैं, लेट nth टर्म किसकी AP1 की इज इक्वल टू है nth टर्म ऑफ AP2। ये हमने लेट करा, लेट से आंसर निकल जाएगा। अब आपको nth टर्म है लिखने का तरीका आपको याद है, कैसे निकालते हैं, पहले फर्स्ट टर्म मतलब A प्लस और फिर इसमें से एक कम कर दो n माइनस 1, फिर इनटू में क्या था D, ये टर्म थी। अब ध्यान से समझिए, यहां पे फर्स्ट टर्म हमारी क्या है 63, इसका मतलब A की वैल्यू क्या बन जाएगी आपकी 63 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी आपको पता है D कितना है 2। ये समझ आ गया कि ये लिखने की जरूरत नहीं थी, आप डायरेक्ट कर सकते हो। मैंने आपको समझाया कि कोई भी टर्म लिखनी हो तो पहले A लिखिए
फिर उसमें से 1, तो n था, यहाँ से n में से 1 कम करेंगे तो n माइनस 1 इंटू में d। a आपको पता था इस सीरीज में 63, d आपको पता था क्या है 2 है, आपने पुट कर दिया। इसका मतलब मैं आप इसको लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे भी डायरेक्ट कर सकते हैं। इज इक्वल टू सेम वेयर, यहाँ फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पर 3, इसका मतलब 3 प्लस कौन सी टर्म n, तो n माइनस 1 इंटू d, d कितना है यहाँ पर 7। क्वेश्चन क्लियर हो गया? तो जो क्वेश्चन कहे उसको लेट कर लिया कि भाई ये टर्म इक्वल है, इक्वल कब होगी n निकाल लीजिए। तो आई होप आपने नोट कर लिया होगा, तो नहीं करा तो एक बार फिर नोट कर लीजिए। यस, अब मैं इसको रब कर देता हूं, यहां से अब हमारा कोई रो नहीं है। अब सॉल्व करना है, इसको करिए सॉल्व। दिस बिकम 63 प्लस मल्टीप्लाई कर दे 2 इंटू एन, 2n माइनस 2 इंटू 1 2 इज इक्वल टू 3 प्लस 7 इंटू एन, 7n माइनस 7 इंटू 1 7। सो आप n को इकट्ठा कर लीजिए, यहाँ 7n है यहाँ 2n, तो इसको मूव कर दीजिए ऑन द राइट हैंड साइड। दिस बिकम 7n माइनस के 2n, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव था। अब यहाँ देखिए 63 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या बन जाएगा 61। तो पहले मैं एक स्टेप बड़ा कर देता हूँ, पहले इसको थोड़ा सा, 63 माइनस 1 कितना हो जाएगा 61 प्लस में 2n, और ये 3 माइनस 7, 3 माइनस 7 करेंगे तो माइनस के 4 प्लस के 7। अब मैं 2n को राइट साइड में ले जाता हूँ तो 7n माइनस के 2n, और माइनस 4 को लेफ्ट साइड में ले आता हूँ प्लस के 4, तो ये बन जाएगा 65, ये बन जाएगा आपका 5n। तो n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 65 डिवाइड बाई 5, और 65 पे कट करेंगे कितना आएगा 13। इसका मतलब n इज इक्वल टू 13। तो जो 13th टर्म है दोनों की एपी की सीरीज वो क्या है इक्वल है। समझाया कितना छोटा सा कॉन्सेप्ट था? तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द वर्ड क्वेश्चन नंबर 16। डिटरमाइन द एपी, आपको एपी सीरीज लिखनी है हुज थर्ड टर्म मतलब A3, आपको क्या गिवन है A3 थर्ड टर्म इज 16, तो आपको A3 की वैल्यू मिल गई आपको 16। फिर कहता है एंड द सेवंथ टर्म, सेवंथ मतलब सेवंथ टर्म A7 इज एक्सीड द फिफ्थ टर्म, मतलब सेवंथ टर्म जो बड़ी है किससे फिफ्थ टर्म से, कितनी 12, तो कोई इसको 12 दे दीजिए, 12 इसको दे दिए, तो अब क्या बन गए दोनों इक्वल बन गए, इसका मतलब ये इक्वल हो गए। अब इनको यूज करना है और आपको क्या बनानी है अपनी एपी की सीरीज, एपी की सीरीज है इसका मतलब आपको ए बनाना है और आपको डी बनाना है। तो स्टार्ट करते हैं, लिखने का स्टेप आपको ऑलरेडी पता है A3, तो सबसे पहले क्या लिखोगे A प्लस 3 में से 1 कम करिए 2, तो A प्लस 2D इज इक्वल टू क्या बन गया 16। यहां से A की वैल्यू निकाल लीजिए 16 माइनस 2D, क्लियर है? अब इसको यूज करिए A7 का मतलब क्या है A प्लस 7 में से 1 लेस 60 इज इक्वल टू A5 का मतलब A प्लस 5 माइनस 1 4D प्लस के 12। अब देखिए A से A कैंसिल आउट हो गया, क्या रहा 6D इज इक्वल टू 4D प्लस 12। 4D को मूव कर दीजिए 6D माइनस 4D इज इक्वल टू 12, तो 6 माइनस 4D 2D इज इक्वल टू 12, तो D इज इक्वल टू क्या बन गया 12/2 6। तो यहां से आपकी D की वैल्यू क्या आ गई 6 आ गई। D की वैल्यू को इसमें पुट कर दो, पुट इट इन इक्वेशन 1 इक्वेशन ये रही। तो A इज इक्वल टू 16 माइनस 2 इंटू डी, और D की वैल्यू क्या थी 6, तो 16 माइनस 2 इंटू 6 12, तो 16 में से 12 माइनस करेंगे क्या आएगा 4, तो A की वैल्यू भी क्या मिल गई आपको 4। जब आपको A मिल गया और D मिल गया तो कैसे लिखते हैं सीरीज, याद है आपको
सबसे पहले क्या है, ए लिखिए। ए क्या है आपका, ये रहा, ए की वैल्यू क्या आई 4। कैसे लिखना सिखाया था, सबसे पहले अपनी ए टर्म लिखिए और उसमें डी ऐड करते जाइए। डी कितना है आपका 6, तो 4 में 6 ऐड करेंगे, 4 + 6 10, 10 में 6 ऐड करेंगे 16, 16 में 6 ऐड करेंगे 22 एंड सो ऑन। दैट इज द एपी सीरीज। आई होप आपको समझ आया होगा कितना सिंपल क्वेश्चन है। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड, क्वेश्चन नंबर 7। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स में भी गलती करते हैं। करने का रूल देखिए, बिल्कुल सिंपल है। फाइंड द 20th टर्म। आप कहोगे सर 20th टर्म फाइंड आउट करनी है, क्या टफ है इसमें? ठीक है, फ्रॉम द लास्ट, यहां वर्ड आ जाता है लास्ट। पहले किसी वर्ड में लास्ट नहीं आया था, अब यहां लास्ट आ जाता है। अभी तक जो हम टर्म फाइंड आउट करते आ रहे थे वो बिगिनिंग से निकालते आ रहे थे, लेकिन अब टर्म फाइंड आउट करनी है फ्रॉम द एंड। तो फ्रॉम द एंड कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है और उसको कैसे देखेंगे, इसको ध्यान से समझिएगा। यदि आपको टर्म्स फाइंड आउट करनी हो फ्रॉम द लास्ट, तो क्या करिए, सीरीज को ही उल्टा कर दीजिए, आपका क्वेश्चन सॉल्व। सीरीज को ही क्या करिए, रेसिप्रोकल कर दीजिए, दैट्स इट, बस और कुछ नहीं करना, आपका आंसर वही आएगा। कैसे, हम देखिए ध्यान से। सॉल्यूशन, आपको फाइंड आउट करना है A20th, इसका मतलब ये हमें फाइंड आउट करना है फ्रॉम द लास्ट ऑफ द 80। 80 दी हुई है आपको, यहां लिख भी देता हूं मैं, फ्रॉम द लास्ट। 80 क्या दी हुई है आपको, 3 8 13 डैश 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 2 5 3, ये दी गई है। तो यहां से यदि आप ध्यान से देखते हो तो सबसे पहले यहां देखिएगा, यहां से डी निकालने की कोशिश करिए। 3 और 8, यहां से हम जब डी फाइंड आउट करते हैं, डी क्या होता है, A2 - A1। यहां डी कितना है, A2 कितना है 8 और A1 कितना है 3, तो 8 - 3 क्या आ गया 5। ठीक है, अब यहां से हम अपोजिट करेंगे, अपोजिट सीरीज। अब वहां से लिखना स्टार्ट करिए, तो ये सबसे पहले क्या आएगी 2 5 3 डैश 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 डैश, फिर क्या आएगी 13, फिर 8 और फिर 3, ऐसे ही आएगी। अब कंपेयर करिए यहां से आपको ए मिल गया, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 5 3। डी आपने पहले ही निकाल लिया, लेकिन सीरीज को उल्टा करेंगे तो डी भी उल्टा हो जाएगा, मतलब जो भी साइन होगा उसका साइन अपोजिट हो जाएगा। यहाँ डी क्या आया था प्लस का 5, तो अब डी यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का 5। अब आपको ए भी पता है और आपको डी भी पता है, अब आपको निकालना क्या है 20th, आप निकाल सकते हो। क्लियर है, जैसे सबसे पहले सीरीज दी जाए उसे डी निकाल लीजिए, तक क्योंकि यहाँ पे लास्ट में मोस्ट प्रोबेबली एक ही टर्म दिखेगी, तो आपको डी निकालने में प्रॉब्लम आएगी, तो डी स्टार्टिंग में निकाल दीजिए। जो डी आएगा उसका अपोजिट कर देना, वो आपका डी बन जाएगा। सीरीज को उल्टा कर दोगे, जो लास्ट टर्म थी वो क्या बन जाएगी आपकी फर्स्ट टर्म। अब क्वेश्चन सोल्व करना इजी है, तो प्लीज मेक अ नोट। यस, अब हम यहां से रब कर देते हैं, हमें निकालना है A20। लिखने का स्टेप आपको आ चुका है A20। A20 का मतलब क्या है, स्टार्टिंग में लिखते क्या है, पहले A लिखते हैं और 20 में से 1 लेस तो 19D। A क्या है आपके पास 253 इंटू D, और D कितना है आपके पास माइनस का 5, सो 253 और 95 को 5 से करेंगे, सॉरी 19 को किससे करेंगे, कितना आ जाएगा ये माइनस के 95। 13 - 5 कितना हो गया 8, और 24 - 9 कितना हो गया 15। इसका मतलब दैट इज द आंसर। क्लियर हो गया, तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड, क्वेश्चन नंबर 18। द सम ऑफ द 4th एंड द 8th टर्म। टर्म का मतलब तो आपको पता ही है, कैसे लिखोगे, सम ऑफ 4th टर्म मतलब A4 का सम किसके साथ 8th टर्म के साथ,
द सम ऑफ द फोर्थ टर्म एंड द एट्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 24, ये आपको दिया हुआ है। फिर कहता है द सम ऑफ द सिक्स एंड द टेंथ टर्म, सिक्स एंड द टेंथ टर्म, इसका सम भी आपको क्या दिया हुआ है 44, और आपसे कहता है फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ द एपी, इसका मतलब आपको एपी लिखना है। इट्स सो सिंपल। कैसे? आप यही कॉन्सेप्ट यूज करिए। लिखने का तरीका आपको आ चुका है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा यहाँ पर ये साइन लगा के। इसका मतलब क्या था इंप्लाइज, इसको सोल्व कर रहा हूं। A4 का मतलब क्या है A प्लस 4 में से 1 लेस करिए 3D प्लस A8 का मतलब क्या है A प्लस 8 में से 1 लेस करिए 7D इज इक्वल टू क्या है 24। अब A और A क्या बन गया 2A प्लस 3D और 7D 10D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 24। यहां से A से A की वैल्यू निकाल लीजिए। 2A इज इक्वल टू 24 माइनस के 10D, तो A की वैल्यू क्या आ जाएगी 24 माइनस 10D डिवाइड बाई 2। दोनों को अलग अलग डिवाइड लिख दीजिए। 24 डिवाइड बाई 2 माइनस 10 डिवाइड बाई 2 इंटू D। 24 बाई 2 कितना हो गया 12 माइनस 10 बाई 5, इसका मतलब A की वैल्यू क्या मिल गई आपको 12 माइनस 5D। ऐसे इसको सोल्व करते हैं। A6 का मतलब A प्लस 6 माइनस 1 5D। A10 का मतलब A प्लस 10 माइनस 1 9D इज इक्वल टू 44। A प्लस A क्या बन गया 2A। 5D प्लस 9D कितना बन गया आपका ये 9 और 5 कितना हो गया 14D इज इक्वल टू 44। अब ये भी बड़ा ही स्टेप है, यहां से इतना बड़ा भी मत करिए बल्कि यहीं से आंसर आ जाएगा आपका। यहां से आपने किसकी वैल्यू निकाल ली ये वैल्यूज निकाल दी किसकी 2A की। अब इसको पुट कर दो, पुट इट इन इक्वेशन 1 में इसको पुट कर दीजिए। सिंपल है, प्लीज मेक अ नोट। अब यहां से हम रब कर देते हैं इसको। अब पुट करते हैं यहां पे देखिए 2A की वैल्यू कितनी है 24 माइनस 10D और ये प्लस के कितने हैं 14D इज इक्वल टू क्या है 44। सो 24 एज इट इज, माइनस के 10 प्लस के 14 तो प्लस के क्या हो जाएंगे 4D इज इक्वल टू क्या है 44। 4D को यहीं पे रखिए, 24 को मूव कर दीजिए माइनस के 24। 44 में से 24 माइनस करेंगे 20, तो D इज इक्वल टू कितना आ गया 20/4 5। तो यहां से आपकी D की वैल्यू क्या आ गई 5। D निकल गया। D से क्या निकाल लेंगे आप हम A की वैल्यू। तो इसके लिए प्लीज मेक अ नोट। कर लिया नोट आपने? अब मैं इसको भी नोट कर देता हूं। अब 2A, अब देखिए यहां पे 2A प्लस 24 माइनस 10 इंटू D, और D की वैल्यू आपके ने निकाल दी क्या 5। सो 2A इज इक्वल टू है ये, तो 2A इज इक्वल टू 24 10 इंटू 5 50। 24 में से 50 माइनस करेंगे माइनस के 26 इज इक्वल टू 2A। तो A की वैल्यू माइनस 26/2 इज मीन्स माइनस के 30। तो A इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस के 30। अब आपके पास A भी है और D भी है। अब तो चाहे कितनी बड़ी सीरीज लिख लीजिए। कैसे लिखेंगे? आई होप आपने नोट कर लिया होगा इसको। स्टार्टिंग कहां से करते हैं फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या है आपकी माइनस के 30। सेकेंड टर्म क्या आएगी D ऐड कर दो।
-13 में हम ऐड कर देंगे 5, तो -13 + 5 कितना बन जाएगा आपका -8। इसमें 5 ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा -3। इसमें 5 ऐड करेंगे तो -+3 +2। तो सिंपल सा क्या बन गया आपका, दैट इज द सीरीज। -13 -8 -3 2 और अगले 7 फिर 12 ऐसे लिखते जाइए, 5 ऐड करते जाइए। दैट इज द आंसर। प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 19। Shubha Rao started work in 1995 and an annual salary of ₹5,000। मतलब एक शुभा राव एक गर्ल है जिसने वर्क स्टार्ट किया, स्टार्ट का मतलब स्टार्टिंग का मतलब क्या होता है ए। इसका मतलब आपको क्या गिवन है ए = 5,000। इससे स्टार्ट किया। She received an increment of ₹2,000 per year। हर पर इंक्रीमेंट हुआ, इंक्रीमेंट मतलब डी ऐड हुआ, तो इसका मतलब डी आपको कितना दे दिया 200। फिर पूछा इन विच ईयर। अब नेचुरली इसकी सैलरी स्टार्टिंग में 5,000 थी, तो इंक्रीज करते करते एक टाइम आएगा जब कितनी पहुंच जाएगी 7,000। लेकिन वो कितने साल में पहुंचेगी, इट मीन्स आपको क्या निकालना है एन। तो हमें फाइंड करना है इसमें एन आपको फाइंड आउट करना है। और आपको कब मतलब लास्ट टर्म दे दी, इसका मतलब आपको एन दे दिया कितना 7,000। अब फॉर्मूला अप्लाई करिए। एन = क्या है a + n-1 × d। अब आपको ये बताना है ये कब मिलेगी, तो एन की वैल्यू कितनी है 7,000। ए आपको पता है कितना है 5,000 प्लस एन आपको निकालना है। डी आपको दिया हुआ है कितना 200। जस्ट सॉल्व दिस। 5,000 को मूव कर दीजिए, 7,000 - 5,000 = n-1 × 200। तो 7 - 5,000 कितना हो गया 2,000 = n-1 × 200। अब इसको सोल्व करना है। आई होप स्टेटमेंट नोट कर लिया आपने। पुट कर दीजिए यहां पे 2000 = n-1। 200 है, इसको डिवाइड में ले जाइए, 0 से 0 2 से 10, तो 10 = n-1। -1 को मूव कर दीजिए, तो n = कितना आ गया 11। तो 11 ईयर्स में उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी 7,000। दैट इज द सिंपलेस्ट आंसर। तो स्टेटमेंट में दे दिया जाए तो भी क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही करना है, कोई चेंज नहीं करना। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 20। रामकली सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक। फर्स्ट वीक का मतलब आपको समझ गए। स्टेटमेंट पढ़ते ही लिखना स्टार्ट करिए। ए इज ₹5। ए मिल गया। फिर आगे पढ़िए एंड देन इंक्रीज हर वीक सेविंग। इंक्रीज मतलब डी, तो आपको डी कितना मिल गया 1.75 रुपीज इन द nth वीक। इसका मतलब एन फाइंड आउट करना है। हिज सेविंग बिकम्स रुपीज। इसका मतलब आपको nth वीक में कितनी बन जाती है 20 रुपीज 75 पैसे। तो इसका मतलब कब बनेगी, तो वही सेम क्वेश्चन an = a + n-1 × d। an कितना है 20 रुपीज 75 पैसे और a कितना है 5। n आपको फाइंड आउट करना है और d आपको दिया हुआ है 1.75। so 20.75 5 minus is equal to n - 1 into 1.75।
20 में से माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा ये 15.75 इज इक्वल टू n माइनस 1 मल्टीप्लाई 1.75। अब इसको डिवाइड कर दीजिए। (15.75) डिवाइड में 1.75 इज इक्वल टू n माइनस 1। पॉइंट हटाएंगे तो कितना आ जाएगा 1575 डिवाइड बाई 100 और इसका पॉइंट हटाएंगे ये ऊपर आ जाएगा 100 इज इक्वल टू n माइनस 1। 100 से 100 कैंसिल आउट और इसको कट करेंगे। प्लीज मेक अ नोट। इसको आप कट करिए। 1575 को 175 से डिवाइड कर दीजिए डायरेक्ट, तो ये किस पे जाएगा 9 पे करिएगा। 9 5 जा 75 सॉरी 9 5 जा 45 कैरी 4 9 7 जा 63 और 4 67 6 9 5 जा क्या करा हमने गलती सॉरी 175 से करना था ना। 9 5 जा 45 4 9 7 जा 63 और 4 67 6 9 और 6 15। यस किस पे कट रहा है 9 पे, तो डायरेक्ट कट कर दो इसको 9, तो 9 इज इक्वल टू n माइनस 1। नेगेटिव को यहां मूव कर दीजिए प्लस का 1, तो n कितना आ गया 10। तो 10 इयर्स में उसकी से क्या बन जाएगी सेविंग 20.75 पैसे बन जाएगी। आई होप आपको समझ आया होगा, तो प्लीज मेक अ नोट। अब हमने अपनी पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है 5.2। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज 5.3। सो प्लीज डू कंप्लीट योर फेयर नोटबुक अप टू एक्सरसाइज 5.2। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रॉम स्टार्टिंग टू द एंड।